दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनके साथ बैठक होती है नीतीश कुमार जी की, और वहीं से शुरुआत होती है विपक्षी एकता को मजबूत करने की। दरअसल ये विपक्षी एकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कवायद कर रही है। मसला लोकसभा चुनाव 2024 है, यानी नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री के पद से हटाने की भरपूर कोशिश जारी हो गई है। इसी संदर्भ में राज्य के मुखिया यानी नीतीश कुमार जी लगातार यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में कई राज्यों का भ्रमण किया, कई लोगों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। हालिया अगर बात करें तो नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी इनकी मुलाकात हुई, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन ये जो मुलाकात है ये अपना अलग रंग और रूप लेकर सामने आ गया है। इस बनिस्बत हम बात करने पहुंचे हैं लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी। इन्हीं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। दरअसल इस तरह की जो कवायद चल रही है, नीतीश कुमार जी को कहीं से सकारात्मक कहीं से नकारात्मक जो रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या लग रहा है ये सारे लोग एक सूत्र में बंध पाएंगे? ब्रजेंद्र भाई, जब आपका कोई विचारधारा नहीं हो, कोई आइडियोलॉजी नहीं हो, और उसके बावजूद आप सोचेंगे कि सब व्यक्ति आपके साथ हो जाए, जबकि पूरी दुनिया जानती है नीतीश कुमार जी की कार्यशैली और कार्यप्रणाली, तोड़ना, धोखा देना, ये इनके नैसर्गिक गुण हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि भाई अपनी पार्टी आपके हाथ में सौंप दे या आपके नेतृत्व में वो काम करे, कोई नहीं चाहेगा। आप देख लें कि मैं 1977 का एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि भैया जब जेपी ने जब संपूर्ण क्रांति का जब बिगुल फूका था तो जितने भी विपक्ष के लोग थे इंदिरा गांधी के, सबने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था जनता पार्टी के नेतृत्व में। उसके बाद से चुनाव हुआ, जनता पार्टी जीती, या फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो भैया अगर ये सब पार्टी, हालांकि ये 6 पार्टियों से मिलने गए हैं, 3 पार्टियों ने इनको मना कर दिया है किसी न किसी रूप में, तो 50% का फिलहाल इनका स्ट्राइक रेट चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि सारी पार्टियां अपना नाम विलय करके एक और नाम रख ले, अपना झंडा जो है खत्म करके एक पार्टी का झंडा रख ले, वो ये काम नहीं करेंगे। ये सबूत है कि ये जो लोग हैं जो साथ जाने की बात कर रहे हैं, इनकी विचारधारा एक नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि देश बचे, वो चाहते हैं कि अपना अस्तित्व जो खतरे पे है उसको बचाया जा सके। ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हमको हटाना है। भाई उनमें कमी क्या है? भाई देश देखिए आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही। आप कहते हैं कि वो देश को तोड़ते हैं। अरे पहले आप तो देखिए आपकी कार्यशैली क्या है, आपने बिहार को कैसे तोड़ा है, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित में। आप कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ रही है। भैया यही चीज तो आपके राज्य में हो रहा है। तो भैया संघीय जो ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, तो पहले आप तो संभालिए अपने राज्य को। एक बार अपने बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करवा दें तो ये मॉडल लेके निकले देश में तो समझ में आता है। लेकिन आप अपना 72 साल की उम्र में जो महत्वाकांक्षा है उसके पूर्ति हेतु आप निकलते हैं और ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि अपने आप में लूजर हैं। अब आप बोलिएगा लूजर कैसे हैं? अरविंद केजरीवाल भाई पंजाब में, दिल्ली में, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में। लेकिन आप देख लें कि जहां पे इन लोगों का राज है, क्या है, वहां की जनता खुश है। आपको समझ में आ जाएगा ब्रजेंद्र भाई वहाँ का फीडबैक क्या है। चलिए ये बात तो अलग है कि वहाँ की जनता खुश है या नाखुश है वर्तमान सरकार से जो वहाँ पर चल रही है। लेकिन एक बात जिसको ये जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, जिनको ये एक साथ एक मंच पर लाने की जो कोशिश हो रही है नीतीश कुमार जी की, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो 7 सीट बीजेपी के खेमे में है। अगर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं अखिलेश यादव। राहुल गांधी की बात करें तो अमेठी से भी उनके हाथ से वो सीट
चली जा चुकी है। रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी को इस विपक्षी एकता की मुहिम में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। ऐसे में जो इनका आगाज है, इनकी जो आगाज है, क्या ये लाजमी है? ये बिल्कुल आडंबर है, ये ढकोसला है। नीतीश कुमार जी को काम में मन नहीं लगता है। 10 महीने में जब से ये राजद के साथ आए हैं, ऐसा कोई काम बता दें जो कि आपको लगेगा कि पॉजिटिव वे में एक लैंडमार्क कार्य है। यहाँ पे आए दिन अभ्यर्थी पीटे जाते हैं, यहाँ पे कोई लोक लुभावने वादे होते हैं, कोई रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी कर रहा है, कोई धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहा है। क्या प्रदेश में कार्य नहीं है, काम नहीं है कि यहां से निकल के तुरंत अब दिल्ली भागते हैं, महाराष्ट्र भागते हैं? मैं तो वही कह रहा था और आपने उस बात की पुष्टि कर दी है कि हर व्यक्ति, हर जो पार्टी है जिसके पास ये पहुंचे हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। वो उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो ये हो हल्ला किया जा रहा है कि भाई देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। अरे खतरे में आपका अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है सर। आप उसको बचाने के लिए कवायद कर रहे हैं। और आप देख लें अब किसके पास जाएंगे? महाराष्ट्र जाने के पास, केसीआर के पास जाएंगे जिन्होंने बिहार में आकर उनको झिड़क दिया था। आखिर जाइए किसके पास? मैं तो अभी भी कहूंगा कि नीतीश कुमार जी, जो भी समय बचा है उसमें आप पश्चाताप कीजिए, कुछ काम कीजिए, क्योंकि 14-19 में भी आपने ये कवायद की थी, वही ढाक के 3 पात हुआ था। इस बार भी आप औंधे मुंह गिरेंगे और लोग जो आपको 16 सीट दिए थे ना, आपको 0 सीट पर बैठा देंगे इस बार। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी, लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि औंधे मुंह गिरने का समय आ गया है वर्तमान राज्य के मुखिया की। स्थिति क्यों हुई? स्थिति यही हुई है क्योंकि हर लोग जिनसे ये मुलाकात कर रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने की फिराक में हैं, और ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर एक नया मसला यानी नया मुद्दा या नया दिलचस्पी जो है वो जगाने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई में यह दिलचस्पी कारगर साबित होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जबकि मुद्दे अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं, अलग अलग ठौर और ठिकाने हैं? चलिए देखते हैं क्या कुछ आयाम परिवर्तित होता है, क्या कुछ नया इसमें कहानी लिखी जाती है। हम बात करेंगे और भी इस बनिस्पत। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।